स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BHIC 101 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें मैं आप सभी को लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं। साथ ही मैंने इसकी क्लास भी करवा रखी है और मैं क्लास भी आपको बताऊंगा कि आप कैसे जाकर के उस क्लास को कर सकते हैं। BHIC 101 की मैंने 2-2.5 घंटे की पूरी क्लास पढ़ा रखी है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। वो वीडियो आपको कैसे मिलेगा उस चीज को मैं सबसे पहले बता देता हूं, ताकि आप लोग उसको जरूर देख लें, उसको मिस नहीं करना। के लिए आप सभी को ना सबसे पहले आपको चैनल पर आना पड़ेगा। जैसे आप चैनल पर आएंगे तो एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद आपको जैसे चैनल पर आओगे ना, जैसे यहाँ पर लिखा होम है, वीडियो है, शॉर्ट्स है, लाइव है, प्लेलिस्ट है, तो आपको कम्युनिटी में जाना। देखो, चैनल पर आना है और चैनल पर सबसे जो लास्ट वाला ऑप्शन है कम्युनिटी, इस पर क्लिक करोगे और जैसे आप लोग कम्युनिटी पर क्लिक करोगे ना, तो यहीं पर आप देखोगे जैसे BPSC 101 फुल क्लास वीडियो, और उसी के नीचे अगर आप देखोगे BHIC 101 फुल क्लास वीडियो, आप यहाँ पे आकर के BHIC 101 की पूरी वीडियो को देख सकते हैं। लगभग मैंने 2 घंटे में पूरी किताब पढ़ा रखी है। ये रही BHIC 101 फुल क्लास वीडियो। 2 घंटे में मैंने पूरी बुक पढ़ा रखी है। आप इस वीडियो को आकर के जरूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसलिए मैं क्वेश्चन बताने से पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको जाकर के आप सभी लोग जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे देखिएगा, जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है। कब का क्वेश्चन पेपर है? जून 2023 का क्वेश्चन पेपर रहेगा BHIC 101 भारत का इतिहास पार्ट 1। ठीक है, अगर आप देखेंगे 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है और 3 घंटे का क्या रहेगा आपका एग्जाम टाइमिंग है। ठीक है, 3 आवर। नोट्स में क्या लिखा है? आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 में से आपको 5 क्वेश्चन करने। कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं और 400 शब्दों में लिखना। 400 शब्द का मतलब हो जाता है कि यानी एक क्वेश्चन के लिए, यानी एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, उसके लिए कम से कम 4 पेज तो लिखना पड़ेगा। जैसे एक पेज होता है ना, उसके आगे एक पीछे तो इस हिसाब से गिनना, क्योंकि एक पेज में फ्रंट और बैक होता है ना, आगे पीछे, तो आगे एक पीछे, तो इस हिसाब से 4 पेज लिख देना। और इसमें अगर आप देखोगे 2 भाग दिए हैं, भाग 1 में 4 क्वेश्चन है और भाग 2 में 4 क्वेश्चन है। हर भाग में से 2-2 क्वेश्चन करना है। यानी कुल मिलाकर एक अगर मैं बोलूं तो भाग 1 में से कह लीजिए किसी भाग में से 2 कर दो और किसी भाग में से 3 क्वेश्चन कर दो, और सभी जो क्वेश्चन है 20-20 नंबर का रहेगा। और एग्जाम में जो नोट्स आता ना, इसको पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर मैं बता दूं 8 ही क्वेश्चन आते हैं, 8 में से आपको 5 क्वेश्चन करना, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, अब एक काम करो, पेन और पेपर निकाल लो, सारे क्वेश्चन को लिख लो जो जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखिएगा भाग 1 में देखिएगा, पहला हमारा क्वेश्चन क्या देखिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो रहेगा, तीसरा क्वेश्चन क्या, सिकंदर के बारे में जानने के स्रोत क्या हैं, उत्तर पश्चिम भारत पर उसके आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा। 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या देखिएगा, प्राचीन भारत में गणित और खगोल की वृद्धि एवं विकास पर चर्चा की। प्राचीन भारत में गणित और खगोल विज्ञान की वृद्धि पर आपको बताना है। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। भाग 2 की अगर मैं बात करूं तो हमारा पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति का वर्णन कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। छठा क्वेश्चन हमारा जो रहेगा देखिए क्या है, उत्तर वैदिक काल के दौरान अर्थव्यवस्था और समाज में क्या परिवर्तन है, यानी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, सब मैंने पढ़ा रखा है अगर आप देखेंगे। सातवां क्वेश्चन क्या रहेगा, भारत में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति व प्रसार के विषय में क्या आप जानते हैं, यानी भारत में बौद्ध धर्म को लेकर के कैसा प्रसार हुआ है, इसको आपको बताना, महात्मा बुद्ध को लेकर के। ठीक है, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। और आठवां क्वेश्चन जो हमारा रहेगा क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर आपको क्या करनी है, संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। और एक अगर आप 100 शब्दों में लिखना, जैसे 10-10 नंबर का रहेगा। जैसे का क्या है, एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में संगम साहित्य, खा हमारा है आजीवक पंथ, और गा हमारा क्या, भीमबेटका पाषाण कला परिसर, और घा हमारा क्या है, अशोक के बारे में। यानी इन जैसे का खा गा घा, यानी 8वें क्वेश्चन में जो 4 दे रखे हैं का खा गा घा, इसमें से आपको कोई 2 लिखना पड़ेगा। और 8वें क्वेश्चन में नहीं आपने एक लिख दिया, का लिख दिया, खा लिख दिया, एक एक ये कम से कम 2 लिखना रहेगा। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एग्जाम में 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 में से आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन करना ही रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन को लिखते चले जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पेपर देखिएगा, BHIC 101। ठीक है, दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। यहाँ पर देखिएगा BHIC 101, ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स के लिए है। ठीक है, भारत का इतिहास पार्ट 1 रहेगा। 100 नंबर का पेपर रहेगा और इसमें 35 नंबर वाला पास है। ठीक है, 100 में से 35 नंबर पास होने के लिए चाहिए।
3 घंटे का पेपर आपका रहने वाला है। नोट्स में वही बातें लिख रखी हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है जी। नोट्स में जो है मैंने पहले ही बता दिया है। अब खंड 1 में देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के महत्वपूर्ण स्रोतों यानी स्रोतों पर चर्चा कीजिए। क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के महत्वपूर्ण स्रोतों पर चर्चा कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार और प्रवास प्रारूपों की चर्चा कीजिए। हड़प्पा सभ्यता को लेकर के पूछ लेखा रखा है, ये भी आपका 20 नंबर का क्वेश्चन हैगा। देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। प्रारंभिक वैदिक और ऋग वैदिक युग में अर्थव्यवस्था समाज की विशेषता बताओ, 20 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 6ठी शताब्दी बीसी के दौरान बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उद्भव पर प्रकाश डालिए, 20 नंबर का क्वेश्चन हैगा। खंड खा में देखिएगा, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी जो मौर्य प्रशासन है उसको लेकर के बताना है, 20 नंबर का क्वेश्चन हैगा। छठा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, प्राचीन भारत में चिकित्सा पर एक निबंध लिखिए, यानी चिकित्सा को लेकर के बताना है, 20 नंबर का क्वेश्चन हैगा। सातवां क्वेश्चन क्या है, प्रारंभिक भारत में महिलाओं की स्थिति बताओ, यानी प्रारंभिक भारत में हमारे देश में महिलाओं की स्थिति कैसी थी बताना, 20 नंबर का क्वेश्चन हैगा। और आठवां जो हमारा क्वेश्चन आता क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर 200 शब्दों में आपको क्या करनी है, संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। यानी इसमें चार, जैसे का क्या है, भारत में पूरा पाषाण संस्कृति, और खा हमारा क्या है, मौर्य काल में कला व वास्तुकला, और गा हमारा क्या है, अशोक का धम्म, और घा हमारा गया एरियन के इंड के, ठीक है। यानी अगर आप देखो जैसे का है 10 नंबर का है, खा भी आपका 10 नंबर का रहेगा, गा भी आपका 10 नंबर का रहेगा, और घा भी आपका 10 नंबर का रहेगा। इन चारों में से यानी का खा गा घा, यानी आठवां क्वेश्चन जो आता है इसमें का खा गा घा जो है, इसमें से आपको कोई दो लिखना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस हिसाब से अगर आप देखें तो एग्जाम में 8 क्वेश्चन आता है, 8 में से आपको 5 लिखना। अभी तक मैंने आपको 2 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिखा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा BHIC 101 क्या है, BHIC 101 देखिएगा, ये जून 2022 का क्वेश्चन पेपर, कब का क्वेश्चन पेपर है, जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिएगा BHIC 101 भारत का इतिहास पार्ट 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, 3 घंटे का पेपर रहेगा, ध्यान रखिएगा। नोट्स में वही बातें लिख रखी जो मैंने आपको पहले बता रखा है, यानी आपको कुल मिला के 5 क्वेश्चन करना है। खंड 1 में 4 क्वेश्चन है, खंड 2 में 4 क्वेश्चन है, एक खंड में से 3 क्वेश्चन करना, एक खंड में से 2 क्वेश्चन करना। किसी खंड में से 3 कर दो, किसी खंड में से 2 कर दो, आपका जो मन करता है वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा खंड 1 में क्वेश्चन लिख लो। पहला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, अति सूक्ष्म उपकरणों के संदर्भ में मध्य पाषाण काल की संस्कृति की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, उत्तर हड़प्पाई संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या थी बतानी है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन जो रहेगा इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी करनी है, जैसे 8वां क्वेश्चन आता है उसी प्रकार से इसमें चौथा क्वेश्चन रहेगा, जिसे का क्या है, उत्तर वैदिक चरण 10 नंबर का हो जाएगा। खा क्या है, 6ठी शताब्दी BC के में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति के कारण, बौद्ध और जैन धर्म काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें वैदिक से भी आता है। गा क्या रहेगा, 6ठी शताब्दी BC में संन्यास, और घा हमारा क्या, सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर वाला जो चैप्टर, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप देखेंगे जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन जो आता है इसमें 4 दे रखे हैं, यानी का खा गा घा, इनमें आपको कोई 2 करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक कर लिया, एक ही लिख दिया और एक छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना, 2 जरूर करना है, तभी चौथा क्वेश्चन करना या 8वां क्वेश्चन करना, ठीक है। यहाँ पर जैसे इस प्रकार से आता है। अब खंड दूसरे में देखिए हमारा क्या रहेगा, 5वां क्वेश्चन क्या है, मौर्यों के प्रशासन तंत्र के विस्तार से चर्चा कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन हैगा। और हमारा छठा क्वेश्चन क्या देखिएगा, प्राचीन भारतीय पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रति क्या नजरिया था, आपको बताना है, 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 7वां क्वेश्चन क्या, प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महिलाओं की स्थिति आ सकता है, 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 8वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर आपको टिप्पणी करनी है, ठीक है, जैसे यानी 2 करना है, जैसे का क्या है, जनपद और महाजनपद 10 नंबर का हो जाएगा। खा हमारा क्या है, मौर्यों की अर्थव्यवस्था 10 नंबर का हो जाएगा। गा क्या है, मौर्य के अंतिम साम्राज्य का निर्माण 10 नंबर का हो जाएगा। और खा क्या है, अशोक का धम्म, ये 10 नंबर का हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे यानी का खा गा घा, इसमें से आपको 2 करना है, ठीक है। जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इन सारे क्वेश्चन को देख लो, और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा, या जिस चैप्टर से जो क्वेश्चन, या अगर जिस चैप्टर से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, या कोई क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है, उस क्वेश्चन को आपको जरूर पढ़ के जाना है। और मैंने बुक भी पढ़ा रखी है, आपको मैं
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, साथ में जो हमारा कमेंट बॉक्स है वहां पर भी मैं बाकायदा इस वीडियो को पिन कर दूंगा, उसे जाकर के देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि हमारा क्या रहेगा। BHIC 101, ये आपकी सब्जेक्ट कोड है BHIC 101, हिस्ट्री ऑनर्स का रहेगा। देखिएगा दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर, कब का क्वेश्चन पेपर है, दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। देखिएगा BHIC 101 भारत का इतिहास पार्ट 1, 100 नंबर का पेपर रहेगा। और आपका जो एग्जाम होगा ना, वह 3 घंटे का एग्जाम है। कितने घंटे का एग्जाम है? 3 घंटे का। नोट्स में वही बातें लिख रखी हैं जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए भाग 1 में देखिए हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के मुख्य स्रोत क्या है। ये प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण के मुख्य स्रोत बताने, 20 नंबर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, प्रागैतिहासिक की क्या परिभाषा है। हुक्सी हस्तल के संदर्भ में निम्न पूरा पाषाण संस्कृति की चर्चा कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, नवपाषाण संस्कृति की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। क्या है, नवपाषाण संस्कृति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं हमको ये बताना है, 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर आपको क्या करना है, चर्चा करनी या टिप्पणी करनी है। ठीक है, जैसे का क्या है, लौह का उद्भव 10 नंबर का हो जाएगा का, और खा हमारा क्या है, बुद्ध के उपदेश, ये भी आपका कितने मार्क्स हो गया, 10 मार्क्स का हो जाए। और गा हमारा क्या है, आजीवक, ये भी आपका कितने मार्क्स हो गया, 10 मार्क्स हो जाए। और घा हमारा क्या है, सिकंदर पर भारत का आक्रमण, ये भी 10 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, इसमें से अगर मैं आपको बताऊं तो कम से कम आपको 2 करना रहेगा। ठीक है, जो चौथा क्वेश्चन इस टाइप से अगर आपको चर्चा करना या टिप्पणी करनी, यानी का खा गा घा आता है, तो इन चारों में से केवल 2 ही करना रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन लिख लो, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको वैसे ही पता चल जाएगा। जैसे सिकंदर पर आक्रमण काफी इंपॉर्टेंट है, बौद्ध और जैन धर्म काफी इंपॉर्टेंट है, वैदिक काल से आता है, मौर्य काल से आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार पर चर्चा कीजिए। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी बताना, पांचों क्वेश्चन। हड़प्पा वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या देखिएगा, उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था और समाज की समीक्षा कीजिए, यानी उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था और समाज कैसे था ये बताना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखिएगा, 6ठी शताब्दी BC में बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति के कारण क्या थे, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही उत्तर वैदिक काल या आरंभिक वैदिक काल काफी इंपॉर्टेंट, इसमें अर्थव्यवस्था समाज आपसे जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो हमारा 8वां क्वेश्चन क्या देखिएगा भाई, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है, टिप्पणी करनी है। तो जैसे का हमारा क्या है, 6ठी शताब्दी BC में जनपद और महाजनपद। खा हमारा क्या है, मगध के उदय के कारण। गा हमारा क्या रहेगा, मगस्थनीज की इंडिका, ये भी आपका 10 नंबर का है, यानी का भी 10 नंबर का, खा भी 10 नंबर का, गा भी 10 नंबर। और घा हमारा क्या, अशोक का धम, अशोक का धम बहुत बार पूछा जा रहा है, ये भी 10 नंबर का रहेगा। अगर मैं बात करूं तो अगर खास तौर से इस बात को ध्यान में रखिएगा, बेसिक अगर हम मैं अगर बात करूं तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो आपको एक क्या करना है, इसमें 8वें क्वेश्चन में 2 करना रहेगा। ठीक है, अगर एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम में अशोक का धाम, मगध को लेकर के, या खास तौर से मौर्य काल को लेकर के, जनपद और महाजनपद इंपॉर्टेंट हो सकता है, सारी चीजें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर चैनल पर आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही मैं बता दूं, आप अगर प्लेलिस्ट में भी जाओगे, प्लेलिस्ट में जैसे आप लोग जाओगे तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद अगर आप देखोगे ना, तो हिस्ट्री ऑनर्स की प्लेलिस्ट है, हिस्ट्री ऑनर्स की प्लेलिस्ट में भी आपको BHIC 101 की क्लास मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप कम्युनिटी पोस्ट में जाओगे तो कम्युनिटी में भी अगर आप देखेंगे तो आपको BHIC 101 की कम्युनिटी भी मैंने डाल रखा है, वीडियो को देख लो। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं कह सकता हूं। और आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आपको अगली क्लास कौन सी चाहिए वो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। शायद मुझे लगता है आप सभी का अगला जो एग्जाम है वह BHIC 104 का है, उसकी भी मैं क्लास करवा रखी है, उसको भी जाकर के आप चैनल पर जरूर देख सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हिस्ट्री ऑनर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए जो क्लास हमारे चैनल पर लगातार आती रहती है। बाकी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मैंने वीडियो बता रखा उसे जाकर के जरूर देख लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।